रेलवे जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड रैपिड फायर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 17। ये क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पूरे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी रेलवे के अन्य एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस में आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, इतनी मेरी गारंटी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देववासियों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसे दासियाट्टम के रूप में भी या नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका भरतनाट्यम। अब मैं आपको साथ के साथ नृत्य की कौन सा किस राज्य से संबंधित है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, साथ के साथ कवर कराता हूँ। बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का है बच्चों? ये तमिलनाडु का है। कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है। बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। पूड़ी आदि दिखाई थी, ऐसे याद कर लेना। बात करें ओडिसी, ये आपका ओडिशा का है। कथकली बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका केरल का है। सत्रिया अति इम्पोर्टेंट है जी आपका। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? असम से है। मणिपुरी मणिपुर पर से है। और मोहिनी अट्टम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका केरल से संबंधित है। ये एक बार कंटेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपके याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था बच्चों। 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नया भाग XIV 14A तथा अनुच्छेद नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 323A जोड़ा। 323A में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए संसद को अधिकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 6, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना कितनी है बच्चों? 12 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लेता है, समय अवधि पूछ लेता है, गैप पूछ लेता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ साथ के साथ। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक। आप सभी को पता है 1951 से प्रारंभ हुई थी। 51 में 5 जोड़ देना 56, 56 में 5 जोड़ देना 61, 61 में 5 जोड़ देना 66, 55 साल हो गए। इसके बाद 66 से 59 तक, 66 में 3 जोड़ना, ये 3 साल का यहाँ पर क्या हुआ था? गैप लगा था पहला। फिर 69 में 5 जोड़ देना 74, फिर 74 में 5 जोड़ देना 79, ठीक है जी। फिर यहाँ पर 2 साल का गैप लगा था आपका, फिर 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 1 साल का गैप है यहाँ पर, फिर 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर ऐसे ही जैसे मैं आपको बताया। फिर अब 5 का अंतर, 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 ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सबसे कम आबादी कहाँ की है? सिक्किम की। यदि पूछा जाता है सर्वाधिक आबादी कहाँ की है? यूपी की। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य। ये पूछा जाता है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है जी। सर्वाधिक आपका जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो आपका बिहार है। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 6 क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा रिपीट कराता हूँ, 6 के 6। यदि पूछा जाता है सबसे कम आबादी वाला राज्य, राइट आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्किम।
यही आबादी में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? जनसंख्या यूपी की। एक क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य होता है बच्चों गोवा, सबसे ज़्यादा जनघनत्व मतलब जो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। एक क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो आपका सिक्किम है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी आपका बिहार ही है। क्वेश्चन नंबर 8, दाग घोड़ों पर दाग लगाना और चेहरा सैनिकों की वर्णनात्मक सूची, मतलब ये आपका सैनिकों का हुलिया लिखना भी ऐसे भी मिल जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ, कि प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है बच्चों? ये आपका है भरतनाट्यम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्लियर है जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मेकांग नदी। मेकांग नदी से क्वेश्चन क्या बन सकता है देखिएगा, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि 4350 किलोमीटर है। ठीक है, यह तिब्बती पठार से निकलकर चीन, यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी जल, भोजन और परिवहन के स्रोत के रूप में लाखों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दिसंबर 1992 में। संविधान का 73वां, बात करें संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखिएगा, में खालिस्तान, मतलब में बताना है यहाँ पर, में से पहले खालिस्तान है। खालिस्तान में सहकारी समितियों का गठन अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे किस संशोधन अधिनियम द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची में के अंतर्गत आता है? ठीक है जी, प्रशासन संविधान की किस अनुसूची में आता है? शपथ के बारे में पूछ रहे हैं, सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चौथी अनुसूची में। यदि 12 की 12 अनुसूची आप एक लाइन में याद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक लाइन वाली शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्रिक वाली, उनसे आपके पूरे टॉपिक याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डायना एडुल्जी। क्वेश्चन नंबर 15, चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अस्कनी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 17, एक धातु के उसके पतले तार बनने की क्षमता कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका प्रेस का बदलता स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 19, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उदयन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल एशिया महाद्वीप में उत्पन्न नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल नहीं हुआ है। देखिएगा, फुटबॉल विश्व भर में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। फुटबॉल के आधुनिक नियमों को 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा
संहिताबद्ध किया गया था? फीफा विश्व कप जो पहली बार 1930 में आयोजित हुआ था, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।